हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम फॉर D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो D8 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका ऑर्गल डायग्राम कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है। जो इसमें ग्राउंड स्टेट होता है D8 का, वो होता है 3F। एक एक्साइटेड स्टेट टर्म आती है वो है 3P। ठीक है। अब देखो, जब 3F स्प्लिट होता है तो किस में स्प्लिट होता है? T1G में, T2G में, A2G में स्प्लिट होता है। ठीक है। और जबकि जो 3P होता है वो स्प्लिट नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाता है 3T1G में। ठीक है। अब इसमें देखो, जब 3F टर्म स्प्लिट हुआ, T1G, T2G, A2G, तीन स्टेट में स्प्लिट हुआ। पर ये जो 3A2G स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है। और इसके अलावा जो ये स्टेट है, ये है एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। अब हमको ये डिस्कस करना है कि भाई 3A2G ग्राउंड स्टेट कैसे आ गया और ये एक्साइटेड स्टेट ये कैसे आ गई है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। इन D8 ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स द D ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू T2G ऑफ लोअर एनर्जी एंड ईजी ऑफ हायर एनर्जी। ये तो सबको पता होता है कि भाई डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है तो T2G, ये बनाया भी है, T2G लोअर एनर्जी का होता है और जो ईजी होता है वो हायर एनर्जी का होता है। ठीक है। एंड द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, 8 भरे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो हमारे पास T2G में 6 हैं तो T2G 6, और ईजी में कितने हैं? 2 हैं तो ईजी 2। ठीक है। अब देखो, अब हमको पता है, देखो जो हमको पता होता है कि भाई जो 3F ऑर्बिटल होता है, इसमें होता है 3F ऑर्बिटल, सॉरी 3, जो ग्राउंड स्टेट होता है वो होता है 3F। जब ये स्प्लिट होगा तो 3T1G, ठीक है, प्लस 3, तो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आएगा T2G6 Eg2 आएगा। ठीक है। अब क्या लिखा है? देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर दिस कन्फिग्रेशन T2G6 dx स्क्वायर में, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है। एंड द ग्राउंड स्टेट टर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कन्फिग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज 3A2G। देखो थोड़ा समझना, जैसे d ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ है ना दो सेट में, ऐसे क्या होता है जो ग्राउंड स्टेट टर्म आता है किसका? D8 ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स का, वो आता है 3F। ठीक है। तो ये भी स्प्लिट हो जाता है, ये तीन स्टेट में स्प्लिट होगा, T1G, 3T21G, 3T2G एंड 3A2G में स्प्लिट होगा। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इन तीन स्टेट में से कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किए, देखो यहाँ पर अभी तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8, तो 8 के 8 भर दिए ना, अभी तक कोई भी एक्साइटमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं किया, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम जो हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dh स्क्वायर में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सिर्फ एक ही है, जो ये है जो आपको दिख रहा है। T2G में 6 भरेंगे, Eg में 2 भरेंगे। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सिर्फ एक ही पॉसिबल है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो उससे जो स्टेट आती है उसको बोलते हैं A2G, 3A2G। ठीक है। ये आपने D2 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में भी देखा होगा। ठीक है। एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पॉसिबल है, सिर्फ जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो उससे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है 3A2G। तो ये तो समझ में आना चाहिए कि जो 3A2G है वो ग्राउंड स्टेट होगा। मतलब कि जब ऑर्गल डायग्राम से पहले जो हमने दिखाया था वो बनाओगे, तीन टाइप की पीक आएंगी 3F की, एक आएगी 3P की। ठीक है। सबसे नीचे कौन सा रखना पड़ेगा? 3A2G, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट टर्म है, क्योंकि जब तक हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया था तो वहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पॉसिबल था। ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू एनी वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स T2G5 Eg3। तो क्या बोल रहा है कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया? देखो यहाँ पे भरना भूल गया मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट किया तो यहाँ पर अभी तक 2 थे तो अब 3 हो जाएंगे, मतलब Eg में 3 हो जाएंगे और T2G में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कब लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक्साइट करने के बाद T2G5 Eg3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला? नाउ देयर विल बी 2 होल्स, वन इन T2G एंड वन इन Eg ऑर्बिटल। ठीक है। होल कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। होल मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर स्पेस है ना, तो इसको बोलेंगे एक होल तो यहाँ पर बच गया, अब एक होल यहाँ पर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन की जगह हो रहा है, तो इसको भी बोलते हैं होल। तो हमारे पास कितने होल हो गए? एक होल ऊपर हो गया, एक होल नीचे हो गया। अब समझो कहानी, यहाँ पर क्या बोलता है? corresponding to this electronic configuration there are two triply degenerate state। ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड, कौन से वाले से? जब हमारे पास दो होल हैं, मतलब T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमारे पास हमारे पास कितनी है, 2 ट्रिपली डिजनरेट स्टेट है, 2 ट्रिपली डिजनरेट स्टेट है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, T2G और एक 3T2G और एक 3T1G। ठीक है, अब इसमें से एक की और एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको डिसाइड करना है। ठीक है, क्या बोलता है, उसके बाद लिखा है कि द लोअर एनर्जी स्टेट, इनमें से कह रहा है कि जो लोअर एनर्जी की स्टेट होगी वो कब होगी, लोअर एनर्जी स्टेट विल अराइज व्हेन टू होल्स ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। देखो, इनमें से कह रहा है कि जो जो लोअर एनर्जी की स्टेट होगी, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट होगी वो तब होगी, कह रहा है जब दो जो होल है हमारे पास है ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर हो। ठीक है, द लोअर एनर्जी स्टेट विल अराइज व्हेन टू होल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ठीक है, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज 3T2G। तो बोल रहा है कि जब ये दो होल आपस में एक दूसरे से बहुत दूरी पर होंगे तो वो वाली स्टेट क्या होगी, स्टेबल स्टेट होगी, और उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बोला 3T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा दियर इज अनदर ट्रिपली डिजनरेट। देखो यहाँ पर क्या बोला, 2 ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल, डिजनरेट स्टेट एक कौन सी वाली हो गई, जब होल एक दूसरे से बहुत दूरी पर हो। एक स्टेट कौन सी बची अब, 3T1G। ये वाली स्टेट कब आती है, जब होल एक दूसरे से इसके कंपेयर में थोड़ा सा नजदीक हो। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, देयर इज एन अनदर ट्रिपली डिजनरेट अरेंजमेंट ऑफ टू होल्स इन विच टू होल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स विच आर क्लोजर टुगेदर। ठीक है, दिस स्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज 3T1G। समझ में आ गया होगा, सबसे ग्राउंड स्टेट पहले ये होगी, उसके बाद ये होगी, और उसके बाद ये होगी। तो यहाँ से इस कन्फिगरेशन से रिलेटेड दो स्टेट हमारे पास आई, दो ट्रिपल डिजनरेट स्टेट आई है। ठीक है, अब क्या करना है, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकम्स T2G4 G4। जब हमने दो यहाँ से अभी तक एक एक्साइट किया था, एक एक्साइट और कर देते हैं तो यहाँ पर 4 ही बच जाएंगे और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। नाउ टू होल्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 2T2G ऑर्बिटल आइदर इन dxy dz, ठीक है, और dz dx और dxy dx। ये बोल रहा है, समझो इसको। ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि जो अब जो कन्फिगरेशन हमारा क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद वो आ गया T2G4 और Eg4 आ गया। ठीक है, नाउ टू होल्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द 2T2G ऑर्बिटल। जो दो होल हमारे पास यहाँ पर हैं, देखो ये दो होल है, वहाँ तो होल है नहीं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर गए, यहाँ भी भर गए, तो दो होल हमारे पास है। तो इन दो होलों को कह रहा हम तीन तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे, अभी तो हमारे पास क्या है, देखो dx, ये कौन सा है, dx² dxy dyz। ठीक है, dxy, देखो पहला तो हम अभी तो जो हमारे पास होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर ये मतलब dx, ये कौन सा है, dyz है, dyz में भी एक होल है, और dx में भी एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली हो सकती है, ये जो दूसरी लिखी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करा दूं तो होल यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर दें और ये दोनों होल बच जाए, फिर तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तब बोला इसको ट्रिपल डिजनरेट। ठीक है, और यहाँ से जो स्टेट आती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3T1G P। P इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्टेट आएगी वो आएगी P इससे। देखो यहाँ भी G है 3T1G, यहाँ भी 3T1G है, पर क्योंकि इसके ये वाली जो स्टेट है ये P से आई है, ठीक है, P टर्म से आई है, तो इसलिए यहाँ इसके आगे P लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो, द टर्म हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी अराइजिंग फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन आर 3F3P। ठीक है, जो D2 से जो टर्म आती है ना वो सेम D8 की टर्म के बराबर होती है, पर उसमें हमको सिर्फ दो ही लेना है, एक तो ग्राउंड स्टेट होता है 3F और ये एक्साइटेड स्टेट ले लिया हमने। ठीक है, 3F इज द ग्राउंड स्टेट। अब इनमें से ग्राउंड स्टेट कैसे निकालना मैं पहले ही बता चुका कि वीडियो पहले अपलोड कर दिए, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना वो जरूरी आना चाहिए। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 3F टर्म स्प्लिट इनटू 3A2G 3T2G 3T1G। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो 3F टर्म है इन तीन स्टेट में स्प्लिट होगी, और जो 3P टर्म है ये टूटती नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा 3T1G P में। ठीक है, अब हमने इन तीनों में से छाटा था ग्राउंड स्टेट कौन सी थी, ये वाली, तो सबसे नीचे बना रही है। उसके बाद ये यहाँ पर है, ये वाली कहाँ पर है, यहाँ पर आ गई। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में ये वाली स्टेट आएगी। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक कहाँ से हो सकता है, सब A2G से जाएंगे। ठीक है, A2G से एक हो सकता है कि 3T2G में जाए, यहाँ से एक यहाँ भी पॉसिबल है, एक यहाँ से यहाँ पॉसिबल है। तो हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आ गई, 3। ठीक है, पहली कौन सी, 3A2G से 3T2G, यहाँ से यहाँ पर तक। ठीक है, दूसरी
3 A2G से 3T1GF यहाँ तक। तीसरी यहाँ से मतलब 3A2G से 3T1GP तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्पेक्ट्रा देखना आपको, निकल का जो कॉम्प्लेक्स है D8 वाला, तो उसका ये स्पेक्ट्रा है।